In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmad, and I will discuss about the comfort and effort zone. Firstly, we're talking about effort zone. Definition of effort zone: the use of physically or mentally they act of result to do something. फिज़िकली और मेंटली जो इस्तेमाल है वो अगर हम सही तरीके से करेंगे कोई किसी काम को करने के लिए तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो इसे कहते हैं एफ़र्ट। एफ़र्ट हर ज़िंदगी में हर काम करने के लिए लाजिम होता है। एग्जाम्पल ऑफ एफ़र्ट: एन एग्जाम्पल ऑफ एफ़र्ट इज़ समथिंग यूजिंग देयर ब्रेन टू मेक अ प्लान। किसी काम को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्लान बनाना लाजिम होता है। इस प्लान के तहत हम अपनी एफ़र्ट करते हैं और कामयाबी हमारी कदम चूमती है। इसलिए हर काम के लिए प्लान बनाना लाजमी है। बेसिकली हमारे में ये आदत है कि हम ज़्यादातर कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमें कंफर्ट जोन से निकलकर एफ़र्ट की तरफ बढ़ना है ताकि हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। कंफर्ट जोन इसमें रहने वाले जो लोग हमेशा नाकाम होते हैं। इसलिए शिफ्ट फ्रॉम कंफर्ट जोन टू एफर्ट जोन, ये हमारा प्लान नंबर 1 होना चाहिए। लेवल ऑफ एफर्ट्स: दिस इज़ योर चॉइस टू चूज़ योर लेवल। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कौन सा लेवल मतलब कितनी मेहनत करना पसंद करते हैं। देयर आर 3 लेवल: लो लेवल, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल आप जानते हैं अगर हम कम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे नहीं बस ऐसे ही, तो फिर हम फेल हो सकते हैं, अगर नाकाम हो सकते हैं। अगर मीडियम करेंगे तो यकीनन आप पास रहेंगे, और हाई करेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और आप कामयाब भी होंगे। 7 स्टेप टू डेवलप योर टैलेंट: आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसे डेवलप करें, निकालें बाहर। हर इंसान में एक खूबी ज़रूर होती है। फॉर्मुलेट योर वाई: व्हाट यू डू, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर कौन सी सलाहियत है। एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टेक्निक्स, आपको कौन कौन सी टेक्निक्स मतलब चाहिए जो आप अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड अपने अंदर की कमियां एंड पहचाने, और देन फोकस ऑन द योर स्ट्रेंथ, और अपनी मतलब कामयाबी की अपने काम की तरफ अब फोकस करें। क्रिएट योर ओन फार्मूलाज, अपना मतलब काम स्टार्ट करें दूसरों से अलग। जैसे कि अब एक क्लास चल रही है और क्लास चल रही है, सारे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अगर बच्चा पेपर कर रहा है और पेपर पीछे जो बैठे हैं सारे उसकी चीटिंग कर रहे हैं, क्या पता वो आगे वाला गलत करे तो पीछे वाला भी सारे गलत ही कर रहे होंगे। इसलिए हर इंसान अपना अपना काम करे, किसी दूसरे को अपने साथ कंपेयर मत करे। टेक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस बट डोंट आस्क फॉर परमिशन, किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना काम खुद करें, अपनी एडवाइस अपने आप को ही दें। डू द वर्क, तो काम करें एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, और अपने काम पर को सेलिब्रेट करके काम शुरू करें। रिक्वायर्ड स्किल्स: टैलेंट प्लस एफर्ट। आपके अंदर एक टैलेंट है और आप उस और एफर्ट है कि कोशिश भी है, तो आप उन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपके अंदर एक स्किल इसे बन जाती है एक स्किल। अगर उस स्किल्स में एक और एफर्ट ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशंस ऑफ कंफर्ट जोन: a situations where one feels safe or at easy। कंफर्ट जोन में जो रहते हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, महफूज महसूस करते हैं, और ईज आसानी अपने अंदर अब समझते हैं हम आसानी में है। दे दर हकीकत जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे और कंफर्ट की तरफ आप कहेंगे कि ज़्यादा रुझान हो, तो आप कैसे आसानी से कर सकेंगे वो। बेनिफिट्स ऑफ मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन:
अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखें तो यू विल लेट परफेक्शन गो एज सोन एज यू एक्सेप्ट दिस यू विल फाइंड दैट यू विल lose the hesitation that has held you back in the past. You will learn to take risk where before you would have run. कंफर्ट जोन एफर्ट की करेंगे तो उससे आप मतलब रिस्क जो होता है, जैसा कि आप एक काम स्टार्ट करते हैं और उसमें आप समझते हैं एक रिस्क है तो उसे अभी छोड़ दें। रिस्क लेना लाजिम होता है, या आर या पार, ये आपकी ज़िंदगी के मतलब जो आपकी नसीब है आपको ज़रूर मिलेगा। As soon as you accept this you will find that you will lose the hesitations, और कंफर्ट जोन में आपकी hesitations, हिचकिचाना, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। you back in the past। अगर आप कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं तो आप पहले की तरह हिचकिचाना शुरू कर देते हैं। Benefits of moving out of comfort zone: by pushing yourself into a new areas you will have a chance to authentically define who are you and break free of the limitations of what other think you should be। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप अथेंटिकली क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन है आप, और आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आप सिर्फ अपने काम पर, अपने आप पर फोकस करें और कामयाबी आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। कंफर्ट जोन: अब जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो है एफर्ट जोन। एफर्ट जोन में अगर वो एफर्ट करते हैं तो उनको डिग्री मिलेगी, वो कंफर्ट जोन की तरफ चले जाएंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, वो एक कंफर्ट हो गया। आपको मतलब एबिलिटी एक मिल गई, एक एबिलिटी जिसकी वजह से आप एक कंफर्ट जोन की तरफ चले गए। जो जो लोग जॉब करते हैं वो कंफर्ट जोन होता है, और जो स्टडी मेहनत या बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं उस पर एफर्ट करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, तो वो कंफर्ट जोन से नहीं एफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन हमेशा एफर्ट के बाद ही होता है। Benefits of moving out of comfort zone: you will gain control. When you step on your own path you get to live and work on your own terms. Having a sense of personal control not only essential for being, it lowers stress and increase job satisfactions as well. आप अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप इतना स्ट्रेस नहीं लेते और आप अपने काम को बहुत मुतमईनी से करते हैं, एक ही पाथ पे चलते हैं, आपको कोई और पाथ नहीं होता, आपने इसी पाथ पे चलना होता है। अगर आप इसमें ही अच्छा इम्प्रूव कर जाते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं और अपने आप पर कंट्रोल पा लेते हैं, इजीली आप हर काम अवेल कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मूविंग आउट ऑफ जोन: your life experience will be fuller. Leaving your comfort zone can create a tremendous feelings of confidence and self-respect as you learn what you are truly capable of doing and creating what is you for। आपके अंदर एक एक्सपीरियंस पैदा हो रहा है कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूँ, कौन सा मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा मेरे ग्रेट कर रहा हूँ, कौन से मेरे मतलब ख्वाब हैं। वो आपके अंदर कंफर्ट जोन में जब एफर्ट की से आप निकल जाते हैं तो आप कंफर्ट में आ जाते हैं। कंफर्ट मतलब एफर्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और आप कंफर्ट की तरफ मतलब चलना शुरू हो जाते हैं। तो कंफर्ट में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने, करने, क्रिएटिंग, आपके अंदर हर चीज़ पैदा होने लग जाती है, प्रोड्यूस होने लग जाती है। How to break out of comfort zone: our times we will gather a set of constructing habits around us once that traps as in the zone of supposed comfort will below। कंफर्ट होता है एक टीम की तरह भी होता है कि अगर आप एक टीम लेकर चल रहे हैं और टीम सारी एक मतलब एफर्ट वाली है तो वो फिर कंफर्ट है। अगर वो एफर्ट ही नहीं करना चाहती और कंफर्ट भी चाहती है तो वो फिर दोनों तरह से नाकाम हो जाते हैं और वो कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें कंफर्ट जोन में रहकर भी मेहनत करना लाजिम होती है। एक इंसान है अगर उसका बिजनेस स्टार्ट होता है और वो फिर बिजनेस स्टार्ट होता है, वो अच्छी मतलब सैलरी या अच्छी उसे मतलब बच रही है मंथली, तो फिर वो बहुत खुश होता है और इजीली ले लेता है उसे। ये नहीं कि उसके आगे और एफर्ट करे, नहीं, वो कहता है कंफर्ट जोन में ही चला जाता है एफर्ट से।
तो यही सबसे बड़ी बुरी बात है कि एफर्ट यकदम आप ना मतलब एफर्ट को यकदम ही आप ना छोड़ें कि आप समझें कि बस अब हमारे मज़े हैं, आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये बातें आपको मतलब स्टॉक ऑफ करनी चाहिए। इसीलिए एफर्ट भी, कंफर्ट जोन में भी एफर्ट की लाजिम ज़रूरत होती है। बाज़ लोग यही इसी वजह से ही बेनकाम हो जाते हैं कि वो दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, और फिर वो फिर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और कंफर्ट में ही फिर रह जाते हैं। देखिए, कंफर्ट जोन पे एफर्ट है तो सक्सेस है, अगर कंफर्ट जोन पे एफर्ट नहीं है तो वो सक्सेस नहीं है। कंफर्ट में हमेशा इजीली लेना चाहिए, मतलब आसान ही होता है कंफर्ट में रहना, लेकिन एफर्ट भी होनी चाहिए, दिल में जज्बा होना चाहिए कि आगे बढ़ना है, आगे जाना है, क्योंकि जो लोग तरक्की करते हैं वो फिर एफर्ट साथ साथ जारी रखते हैं अपनी। They always represent past success. You have formed habitual automatic behavior because you अब जो एफर्ट करते रहते हैं तो उनके अंदर एक आदत सी बन जाती है कि वो एफर्ट कर करके वो कंफर्ट जोन में भी एफर्ट करते हैं। एफर्ट को नहीं छोड़ना, एफर्ट को हमेशा अपने साथ रखते हैं। अगर आप एक जॉब जॉब लग जाती है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने छोड़ दिया एफर्ट का, मतलब एफर्ट आपकी कंप्लीट हो गया, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली और उसके बाद आप कंफर्ट में चले गए। अगर कंपनी में भी आप कंपनी में जाएंगे तो वो भी तो आपको काम बताएगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से आपकी स्किल्स आप हाईली हो जाएंगी, आपको मतलब ऊंची सीट मिल सकती है। बहुत सी बातें होती हैं, इसलिए एफर्ट साथ साथ रखनी है। अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट योर हैबिट्स, अपने हैबिट्स को पहचानिए। अब जैसे आप पीछे हमने पढ़ा था अपने डिवॉल्विंग द टैलेंट, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी हैबिट्स को पहचानिए कि आपके अंदर कौन कौन से हैबिट्स अच्छी हैं, जिसे आप करके आप आगे निकल सकते हैं। हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ कंफर्ट जोन, डू समथिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग डिफरेंटली एंड सी व्हाट हैपन्स। अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ कंफर्ट जोन, take some time out, have a detailed look at yourself with no holds buried। आप अपने आप के अंदर डिटेल से देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इसलिए मेहनत करना लाजिम है। एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ इन वेटिंग फॉर यू, हर चीज़ आप ज़िंदगी में आप चाहते हैं जो आपका इंतज़ार कर रही है कि आप भी आगे हैं। मे बी आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, बट फॉर श्योर इनसाइड द एफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन के बाहर है लेकिन एफर्ट जोन के अंदर है। जस्ट मेक अ मूव एंड द वर्ल्ड इज़ योर। आप देखें और ये दुनिया आपकी है, आपने इसमें मेहनत करनी है और कामयाब होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल, प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड फर्दर मैं सेंड करता रहूँगा वीडियोस वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।